नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। इससे जहां हजारों उम्मीदवारों की मंशा पर पानी फिर गया है, वहीं अब पंचायत चुनाव के लिए नियमावली ना होने की बात भी सामने आई है। दरअसल आज कांग्रेसी डेलीगेशन पंचायत चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न अन्य नेताओं की शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचा। अभी कांग्रेस डेलीगेशन आयोग से ठीक से मुलाकात भी नहीं कर पाया था कि इस बीच हाई कोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की सूचना आ गई। हालांकि अपनी आपत्तियां सुनाने के दौरान कांग्रेस डेलीगेशन को ये बताया गया कि पंचायती राज अधिनियम तो है, लेकिन कोई नियमावली नहीं, जिसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी। उन्होंने बताया कि उनकी राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त से मुलाकात के दौरान उन्हें पता लगा कि पंचायती राज अधिनियम तो है, लेकिन कोई नियमावली नहीं है, और नियमावली नहीं है इसलिए सरकार बार बार नियमावली बनाती है। यही असली खेल है। उन्होंने कहा कि जो लोग न्यायालय गए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वे मांग रखें कि अगर पंचायती राज अधिनियम में कोई कोर्ट है या नियमावली की कमी है तो न्यायालय एक कमेटी बनाए जो नियमावली तय कर दे, क्योंकि अपने पक्ष में जो चीज़ देखते हैं उसका सहारा लेने लगते हैं। अगर नियमावली बनाने का काम कर रही सरकार का है, अगर सरकार नहीं करती है तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप करे। अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के आधार चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। आरक्षण को लेकर रिजर्वेशन को लेकर पहले ही सरकार तैयार नहीं थी। नहीं, रिजर्वेशन का एक मानक बनते है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको 0 केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, और जो भी पक्ष होगा उस पक्ष के आधार पर न्यायालय जो निर्देश देगा वो उस निर्देश से सरकार चुनाव कराएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा उस समय दहशत में बदल गई जब शाम 4 बजे अचानक भूस्खलन हो गया। यह हादसा यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर के पास हुआ, जहां सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे थे। इस हादसे में 3 यात्रियों के मलबे में दबने की पुष्टि हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तरकाशी जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिला सूचना अधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसडीआरएफ की टीम, मेडिकल स्टाफ और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस बल भी मौके के लिए रवाना हो गया है। रेस्क्यू टीमों ने पहाड़ से गिरे मलबे को हटाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया। सर प्लीज एसडीआरएफ और पुलिस को फोन करो। 9 कैंची में पहाड़ गिर गया, यात्री है इसमें, एक यात्री दिख रहा कुल दबा हुआ, प्लीज। खबर मसूरी से है, जहां शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। मसूरी एसडीएम कुमकुम जोशी के निर्देश पर नायब तहसीलदार कमल राठौर की अगुवाई में एक विशेष टीम ने सोमवार को मसूरी के विभिन्न जगहों पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर शराब की दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बेचते हुए दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम ने मौके पर मूल्य सूची की जांच की, उपभोक्ताओं से वास्तविक वसूली की गई राशि का मिलान किया। दुकान पर तय दर से अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। बरसात शुरू होते ही रुड़की के नगरवासियों के सामने जलभराव की समस्या आने लगी है, जिसके चलते लोगों में नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा है, जिसको लेकर आज कृष्णा नगर आदर्श नगर के लोगों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर नगर निगम पहुंचे और मेयर का घेराव कर अपनी जन समस्याओं से अवगत कराया। जिसके बाद मेयर के पति ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर समस्या का वैकल्पिक समाधान किया जाएगा।
तो जल भराव की समस्या को लेकर आदर्श नगर के लोग मेयर के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नगर निगम का घेराव किया और अपनी समस्याओं से मेयर को अवगत कराया। तो वहीं मेयर की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन लोगों में अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो लोगों में अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है, जहां पर रुड़की में आदर्श नगर और कृष्णा नगर के लोगों में जल भराव की समस्या को लेकर खबर ऋषिकेश से है, जहां डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश में जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अमित ग्राम गुमानीवाला में ड्रेनेज कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से स्पष्ट किया कि किसी भी हालात में ऋषिकेश शहर के जल भराव का समाधान करना जरूरी है। खबर रुड़की से है, जहां ब्रेक चिपकने के कारण सफरपुर गांव में रेलवे ट्रैक पर ट्रैक पर जनसेवा ट्रेन रुक गई। आपको बता दें कि ट्रेन रुकने के बाद मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। यह ट्रेन अमृतसर से बिहार के पूर्णिया जा रही थी। रुड़की रेलवे ट्रैक पर जनसेवा ट्रेन रुकी। ये रुड़की का पूरा मामला है, जहां पर जनसेवा ट्रेन इसलिए रुक गई क्योंकि उसके ब्रेक चिपक गए थे। ट्रेन अमृतसर से बिहार जा रही थी। जहां पर जनसेवा ट्रेन इस वजह से रुक गई क्योंकि उस ट्रेन के ब्रेक चिपक गए थे और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं किस तरीके से यात्री ट्रेन के बाहर खड़े हुए हैं। ट्रेन पंजाब से बिहार जा रही थी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने हाई कोर्ट का धन्यवाद किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में हमें इसका आभास था कि आरक्षण के मसले पर सरकार कुछ गड़बड़ी करने जा रही है और अब हाई कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया है तो यह विषय सार्वजनिक हो चुका है। कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके दो पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेकर हम लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ और ये बात भी साबित होगी कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी वो सही साबित हुए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी के रूप में स्वाति एस भदौरिया ने पौड़ी का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान पदभार ग्रहण करने के बाद आज पत्रकारों से बात करते हुए जिले के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में सभी विकास कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो भी कार्य वर्तमान में संचालित है उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। बहुत ही फैला हुआ जनपद है और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें। और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है हमारे फील्ड्स हैं, और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा।
और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली, क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायती इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सीएम धामी ने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ भी दिलाई। सीएम ने कहा कि यह दिन खेल भावना, एकता और शांति के मूल्यों को समर्पित है। ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समर्पण, साधना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। भगवान विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। तो उस बैठक में आ रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत, इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी IAS मनीष कुमार ने चंपावत जिले के 24वें जिलाधिकारी के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस विभाग द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कक्ष में पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया और डबल लॉक कक्ष में अभिलेखों का अवलोकन करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कार्यालय परिसर और व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए DM मनीष कुमार ने कहा कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता जनपद में संचालित विकास कार्यों को गति देना है, आदर्श चंपावत की परिकल्पना को रूप देना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। कि आप सभी लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर पधारे। मेरा जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं और उनका मार्गदर्शन में मुझे जनपद का कार्यभार मिला है। उसमें मुझसे जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि चंपावत जो है वो आदर्श चंपावत के रूप में समयबद्ध रूप से इसको कार्य किया जाए, नवाचार के कार्य किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला कल्याण और वृद्ध कल्याण, इन सभी चीज़ों में भी काम किया जाए। आपदा के जो दुष्परिणाम हैं उसको कम करने के लिए कार्य किए जाएं और विकास की योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। ये चीज़ें देखना और साथ ही साथ जो जन अपेक्षाएं हैं और एक पारदर्शिता है उसको लाने के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उसको किया जाए। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनको नागरिकों को धरातल, उनके घर तक पहुंचाना, धरातल पर उतारना, इन सभी के लिए हमारी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम करेगी। और एक समयबद्धता का जो मेन थीम रहता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। पारदर्शिता और सरलता, सुलभता और नागरिकों के लिए सभी हमारे जो कार्यालय हैं उनके लिए उपलब्ध हैं। इसमें जितने भी हमारे अधिकारी हैं ये सभी लोग, सभी से आज हम लोगों ने बैठक की है। उन्होंने सभी ने आश्वस्त किया है कि जो भी जन भावनाएं हैं, जन अपेक्षाएं हैं और हमारी राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लाभार्थियों के घर तक पहुंचाने का कार्य जो है पूरी टीम एक समयबद्ध रूप से कार्य इसको संपन्न करेगी। जो महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पर हैं, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो, पानी की हो, इन सभी पर भी काम किया जाएगा। और आजीविका के स्रोत संवर्धन, आजीविका का कार्य, जल वर्षा संचयन, जल संरक्षण, इन सभी चीज़ों पर जो है रणनीति बनाई जा रही है, इस पर काम किया जाएगा। और वर्तमान में जो अभी हमारे सामने जो एक चुनौती है
वो इलेक्शंस की है, आपदा का समय भी चल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की है और हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर रही है। और जल्द ही हम लोग इसमें जो हमारे सामने इलेक्शंस है इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से और सभी जितने भी हमारे निर्वाचक हैं उनको सम्मिलित करते हुए इस कार्य को अच्छे से संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग सभी लोग वचनबद्ध हैं और मेरी टीम ने आश्वस्त किया है कि जैसी अपेक्षाएं हैं हम लोग सभी लोग इन अपेक्षाओं को, जन अपेक्षाओं को समय से पूरा करेंगे। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में महिला का जटिल ऑपरेशन कर महिला की जान बचाने वाली डॉक्टरों की टीम और डॉक्टर स्टाफ को सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जिला चिकित्सालय में एक महिला को गंभीर हालात में भर्ती कराया गया था। महिला की गंभीर हालात को देखते हुए उसकी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृणालिनी ने उपचार किया और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा के सहयोग से महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड जांच से पता चला कि महिला की ट्यूब में बच्चा फंसकर फट गया था और महिला को काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा था, जिस कारण महिला की जान को खतरा पैदा हो गया। क्या हुई थी, इनकी बच्चा इनका ट्यूब में फंस गया था, जो फट गया था, है ना, तो दर्द और ब्लीडिंग हो रहा था। फिर अल्ट्रासाउंड कराए यहाँ पे, डॉक्टर सोनाली ने करा तो वो पकड़ा गया कि ट्यूब फट चुका है और पेट के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर इतना मात्रा का खून बह चुका था उनको, फिर उसके बाद 4 बोतल खून भी चढ़ाना पड़ा। फिर इमरजेंसी में ओटी कराए, हमारे बेहोशी के डॉक्टर और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतु भी रही साथ में, तो सबकी सहयोगिता से हम फटाफट से ओटी करके ब्लीडिंग बंद करके उनको स्टेबल कर पाए। अभी काफ़ी स्टेबल हालत में है, अभी घर जाने की तैयारी है और कुछ दिन में। शिवालिक नगर से हरिद्वार को जोड़ने वाले मुख्य भेल मार्ग पर देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर एक विशालकाय अजगर निकल आया। अजगर को देखकर राहगीरों में भगदड़ मच गई। कई लोग मौके पर रुककर वीडियो बनाने लगे, लेकिन कोई पास नहीं गया। करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार। सूचना मिलते ही मौके पर रानीपुर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा गया। ये तो खत्म है। उत्तराखंड के पहाड़ों में पलायन की तस्वीर तो अक्सर आपने देखी होगी, लेकिन एक गांव की बदलती तस्वीर आज आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के गांव में पहुंचने से इस गांव की तस्वीर बदलने लगी है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड की विधानसभा स्थित है। इसी क्षेत्र में एक गाँव है सारकोट। तस्वीरों में जो आपको गाँव दिखाई दे रहा है, जहाँ हर घर पीले रंग से रंगा हुआ है, वो सारकोट है। ऐतिहासिक और सैनिकों का गाँव। अंग्रेजों के ज़माने में इस गांव में अंग्रेज अफसर क्रांतिकारियों को फांसी देने का काम करते थे। तब यह गांव सरकोट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज अफसर की कोट लगा करते थे। लेकिन आज ये गांव सारकोट हो गया है। 6 महीने पहले गांव की तस्वीर ऐसी नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दौरे में यहाँ पहुँचे और यहाँ लोगों से उन्होंने बात की, उनकी समस्याओं को जाना, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गाँव को गोद ले लिया। सीएम धामी के गांव को गोद लेने के बाद यहां सभी विभागों में विकास की दौड़ शुरू हो गई। जिस गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं था, आज वहां स्वरोजगार के साधन विकसित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस गांव की विशिष्टता को लेकर ही इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया है, क्योंकि ये गांव उद्यमिता में नंबर 1 है, सहकारिता में नंबर 1 है। ये गांव कृषि आधारित जीवन प्रणाली वाला गांव है। पशुधन इस गांव में मेरे विचार से इस क्षेत्र में इतना घना और इतनी संख्या में पशुधन कहीं नहीं होगा, दुधारू जानवर। उसके अलावा सब्जी के उत्पादन में, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को गोद लिया है, सरकार के हर विभागों ने इसको स्पर्श किया है और गांव के कर्मठ लोगों ने प्रत्येक योजना को जिस तरह आत्मसात किया है, तो आज जिस तरह आप पॉली हाउस देख रहे हैं, सब्जियों को देख रहे हैं, नए नए किस्म के फलदार पेड़ लग रहे हैं, नकदी फसलों को लेकर गांव में जो रुचि जगी हुई है। अभी आपने देखा जिस तरीके से मशरूम की खेती को लेकर, पॉली हाउस को लेकर लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है और किसी घर पे ताला नहीं है, कोई खेत बंजर नहीं है। ये अपने आप में विशिष्ट गांव है और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे गांव को गोद लेकर और इसको पूरी योजनाओं से जोड़ करके ऐसे गाँव को के लिए भी प्रेरणा दी है और आगे और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और शायद मुख्यमंत्री जी आसपास के जैसे आज प्रतिनिधि मंडल मिले हैं तो उनका भी विचार करेंगे। तो एक गांव को लौटने के लिए, गांव को सजाने के लिए लोगों में रुचि जगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं। सरकार के डिपार्टमेंटों ने 2 तरह से चीज़ों के ऊपर काम किया। पहला कि
जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चूँकि ग्राम सभा बहुत बड़ी है और ब्लॉक मुख्यालय से भी दूर है, तो लोगों की पहुंच सरकार की योजनाओं तक नहीं हो पाती थी। उन सुविधाओं को सरकार के डीएम चमोली के सपोर्ट से या निर्देश से सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो घर में आकर के लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार के तमाम विभागीय अधिकारियों ने उसके लिए काम किया। उसमें एक दो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा निर्णय सरकारी विभाग ने किया है। खासकर उन्होंने रोजगार परक के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया और लोग निश्चित तौर पर उसमें रोजगार भी कमा रहे हैं। उसमें हम एक दो चीज़ें को अभी जो एकदम से जिसका रिजल्ट सामने दिख रहा है, उसमें मशरूम की खेती हो गई है। उसमें लोगों ने को गाय बकरी के लिए सब समर्थन किया गया, लोग दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं और अपना परिवार के दूध उत्पादन लिए साथ साथ में अपने रोजगार के लिए भी उसको डेयरी को भी लोग दूध दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, जैसे उद्यानीकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे काम हुए हैं और उसके रिजल्ट थोड़ा दिन बाद आने की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि उसके अच्छा लोग उससे भी अच्छा उत्पादन कमाएंगे और अच्छी आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत होगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।